हाउस नंबर 1, जो कि हमारा, जहां से हमारी ये गाड़ी चलती है, शुरू होती है। हाउस नंबर 1। लग्न, द एसेंडेंट। मैंने पहले बताया था, मेरे ख्याल में तीसरी क्लास में की बात है, दूसरी या तीसरी क्लास की बात है। एसेंडेंट क्या है? ईस्टर्न होराइजन पे, पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय हो रही होती है, किस समय? जिस समय कोई इवेंट शुरू हुआ है, तो उस राशि को लग्न माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है जिसके चारों चारों तरफ सभी उससे रिलेटेड इवेंट्स होते हैं। तो जो लग्न है, ये जो जैसे पहिया होता है ना, पहिए के बीच में जहां एक्सेल जुड़ता है, जहां से स्पोक्स निकलती हैं और बाहर के सर्कमफ्रेंस तक जाती हैं, आउट ऑफ, वो पाइवोट कहते हैं उसको, धुरी। एसेंडेंट धुरी है, लग्न धुरी है, और पहला घर एसेंडेंट है। अब क्योंकि हमने कुछ लोगों ने मेरे ख्याल में माइक ऑन रखा हुआ है, वो उसे म्यूट कर लें। जब आपको बोलना होगा तो आप उसको ऑन कर लीजिएगा। जैसे क्या है, अब ये देखिए, ये हमने नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों चार्ट लिए हैं। तो ये एसेंडेंट लग्न है। अब जैसे क्या है, मान लीजिए एक प्राइमरी स्कूल के आप स्टूडेंट हैं, तो आप लग्न हैं, आप स्कूल गए हैं, तो बाकी जो आपके आसपास की चीजें हैं वो 12 घर हैं। ये आप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन सब में जो कुछ भी हो रहा है, या तो आपके विद रिस्पेक्ट हो रहा है, या यहां जो हो रहा है वो आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये खेल है पूरा कुंडली का। और इसमें ये लग्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, एसेंडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम अपना एसेंडेंट हैं, बाकी जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो भी अपने आप में एसेंडेंट हैं अपने लिए। उसमें जो टीचर है, क्लासमेट्स हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, फ्रेंड्स हैं, एनिमीज हैं, क्लासरूम है, टेक्स्ट बुक है, वो सभी यहाँ बाकी 11 भावों से रिफ्लेक्ट हो रही है। ये मैं समझने के लिए ऐसे बता रहा हूँ, हालांकि इसकी जानकारी लगभग सभी को होगी, पर कुछ लोग एकदम जो नया आरंभ कर रहे हैं उनके लिए है ये। अब आता है लग्न लॉर्ड। जो लग्न लॉर्ड है वो क्या होता है?
लग्न लॉर्ड मतलब कि ये जो घर है, इस घर में जो राशि है, नोट कीजिएगा, ये जो घर है यानी कि पहला घर यानी कि लग्न, इसमें जो भी राशि है, हम काल पुरुष की राशि को लेंगे फिलहाल समझने के लिए, तो यहाँ पे एरीज है, मेष राशि है, इसका जो स्वामी है उसका स्वामी मंगल होता है। तो जो मंगल है वो यहाँ के चरित्र को, ये लग्न के चरित्र को बताएगा। जैसा मंगल है वैसा ही यहाँ पे असेंडेंट का बिहेवियर होगा। ये जो लग्न है, जो 9 प्लैनेट्स हमने डिसाइड की हैं, मतलब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनमें से कोई ना कोई एक इस यहाँ का लॉर्ड होगा, स्वामी होगा। अब क्योंकि ये हम हैं, कोई भी नेटिव है, कोई भी जातक है, कोई भी व्यक्ति है, वही लग्न है, तो इसका मतलब ये है कि जो मंगल है वो यहाँ पे कितनी बुद्धिमत्ता दिखाता है, बौद्धिक रूप से वो कैसा है, वो निर्धारित करता है लग्न लॉर्ड। और क्योंकि जो बुद्धि है, जो विजडम है बेसिकली, वो जुपिटर से रूल होती है, बृहस्पति से गवर्न होती है, इसीलिए बृहस्पति को भी लग्न का एक कारक माना जाता है। यानी कि एक तो हो गया लग्न लॉर्ड, एरीज के केस में मार्स हो गया, मंगल लग्न का कारक हो गया। दूसरा, क्योंकि बुद्धिमत्ता जुड़ गई, तो बृहस्पति भी लग्न का कारक माना जाता है। इसीलिए नाड़ी ज्योतिष में जहां बृहस्पति होता है उसे लग्न मानते हैं। नाड़ी ज्योतिष में जहां बृहस्पति होता है उसे लग्न मानते हैं, भृगु नाड़ी में विशेषकर। तो इसके अलावा जीव जन्म कब लेता है? जब किसी शरीर के अंदर आत्मा का प्रवेश होता है, और आत्मा का कारक कौन है? सूर्य। यानी कि यहां पे अगर किसी को जन्म लेना है तो सूर्य का होना आवश्यक है। इसीलिए सूर्य को भी लग्न का कारक माना जाता है। यानी कि लग्न लॉर्ड के अलावा सूर्य और बृहस्पति, ये दो ग्रह और हैं जिन्हें लग्न का कारक माना जाता है। अब इसके बाद आता है ऑल्टरनेट लग्न। ऑल्टरनेट का मतलब वैकल्पिक लग्न। अब ये वैकल्पिक लग्न क्या है? वैकल्पिक लग्न ये है कि ज्योतिष में हम अपने आप को समझने के लिए कई डायमेंशंस में सोचते हैं, कई आयामों को देखते हैं। तो
वैकल्पिक लग्न क्या है कि हमें अपने आप को समझने के लिए या व्यक्ति को समझने के लिए कई आयाम होते हैं, कई डायमेंशंस होती हैं। जैसे क्या है कि अभी बात की हमने सूर्य की, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और बिना आत्मा के जीवित नहीं माना जाता। क्योंकि हम क्या कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी का देहांत हो जाता है तो ये कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, शरीर नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है, अनश्वर है, वह ईश्वर का या परम शक्ति का अंश है जो उसमें विलीन हो गई, तो उसका कारक सूर्य है। तो यदि हम किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन को आत्मा के स्तर पे अगर एनालाइज करना चाहते हैं, उसका आकलन करना चाहते हैं, तो सन लग्न, सूर्य लग्न को हम देखेंगे। इसी प्रकार हम सभी जानते हैं एक चंद्र कुंडली बनती है, वो मून लग्न है। द हाउस वेयर मून सिट्स इन द चार्ट इज मून लग्न। इसी तरह जहां हाउस वेयर द सन सिट्स इन द चार्ट वो सन लग्न है, सूर्य लग्न है। तो सूर्य लग्न, चंद्र लग्न। अब क्या होता है, एक है पाका लग्न या पाक लग्न। पाक मतलब पका हुआ। ये पाक लग्न क्या होता है, ये वो घर है जहां पे लग्न का स्वामी बैठा है। मैं भी आपको बताऊंगा इसको और समझाऊंगा, अभी सिर्फ ये शब्द याद कर लीजिए, पाक लग्न। पाक लग्न वो लग्न है या वो घर है जहां पे लग्न का स्वामी बैठा होता है। इससे भी व्यक्ति के बारे में आप वो सभी आकलन कर सकते हैं जो आप इस सामान्य लग्न से कर रहे हैं। और फिर एक होता है आरूढ़ लग्न। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लग्न है जो कि पराशर और जैमिनी ऋषि दोनों ने बहुत उपयोग किया है और उन्होंने इसकी बहुत संस्तुति की है, रिकमेंड किया है उसको इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि ये एक ऐसा लग्न है जो वास्तव में समाज के साथ जैसी इंटरेक्शन हो रही है वो समझाने में या वो समझने में बहुत सहायता करता है। पाक लग्न, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न, ये लग्न तो वो हैं जो, या सामान्य जो लग्न है, ये वो हैं जो मैं क्या हूं, आत्मा के स्तर पर, मन के स्तर पर, लग्न के स्वामी के स्तर पर या लग्न के स्तर पर। लेकिन आरूढ़ लग्न ये है समाज आपको क्या समझता है। समाज आपको क्या समझता है मतलब, समाज आपको क्या समझता है ये आरूढ़ लग्न बताता है। उसको समझने के लिए देखिए, एक व्यक्ति सुदूर, निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। किसी गांव में रहता है, उसके पास अपना एक मकान है, पुरखों का है, लेकिन मकान है, ठीक कंडीशन में है। कुछ उसके पास खेती भी है, लेकिन उसके पास एक साइकिल है, उसके पास मोटरसाइकिल नहीं। एक व्यक्ति दिल्ली जैसे शहर में रहता है, किराए के मकान में रहता है और उसके पास मोटरसाइकिल है। आप किसे अमीर कहेंगे? सर जो गांव में रहता है। और अगर सड़क पे दोनों, एक साइकिल पे मिलेगा और एक बाइक पे मिलेगा, सेम सड़क पे जा रहे हैं, किसे आप अमीर समझेंगे? फिर तो जिसके पास बाइक है। हाँ, ये परसेप्शन है आपकी। आरूढ़ लग्न उसकी बात करता है कि आप क्या हैं वो इममटीरियल है, आपको क्या समझा जाता है और उसी हिसाब से समाज आपको ट्रीट करता है, ये आरूढ़ लग्न बताता है।
अब आप इसका महत्व समझ रहे हैं? आप किसी को क्या समझते हो, वो आरूढ़ लग्न है। वो क्या है, वो उसका मूल लग्न या पाक लग्न या सूर्य लग्न या चंद्र लग्न है। अंतर समझ में आया आपको कि नहीं? जी बिल्कुल सर आया। एक स्कूल के अंदर आज के समय में, अब तो वर्ल्ड स्कूल खुल गए हैं, जहां जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्कूल वैन आती है वो भी एसी होती है, और स्कूल में कमरे भी एसी होने लग गए। हम लोगों की तो कल्पना में ही नहीं था ये चीजें। मतलब क्लासरूम के अंदर अगर बिजली चली गई तो पंखा भी नहीं चल रहा होता था गर्मी के दिनों में, और उसमें पढ़ाई होती थी। घरों में भी ऐसे होता था। जी अब बिल्कुल सर। स्कूल भी एसी है, बस भी एसी है। अब वहां पर एक क्लर्क का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ने जाता है, और एक डीसी का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ने जाता है, और एक बिजनेसमैन का बच्चा भी उसमें पढ़ने जाता है। और सिबलिंग या एक वो जो कंपटीशन होता है, उसके कारण तीनों के बच्चों को हर उनके माँ बाप आईफोन दे देते हैं। आज के समय में ये हो रहा है। तो स्कूल में जब आप तीनों के पास आईफोन देखेंगे, या आईफोन नहीं तो कोई भी महंगा वाला फोन तीनों के पास देखेंगे, किसे गरीब समझेंगे आप? नहीं पता ना। आपको नहीं पता ना कि कौन किसका बेटा है, क्योंकि स्कूल में तो यूनिफॉर्म में आ रहे हैं वो। और आजकल तो यूनिफॉर्म भी स्कूल वाले खुद देते हैं, तो कपड़ा भी एक जैसा होगा। ये भी नहीं कह सकते कि एक ने बहुत महंगा कपड़ा खरीदा हुआ और एक ने सस्ता खरीदा हुआ है। अब तो यूनिफॉर्म तक तो स्कूल वाले अपनी बनवा के बेचते हैं, या खुद ही स्कूल से मिलती है। तो कैसे पता लगेगा? यानी कि उन तीनों को आप समाज में, इस विश्व के अंदर सोशल इंटरेक्शन के रेफरेंस में जब किसी को आप देख रहे हैं, उसके बारे में आप क्या समझ रहे हैं, या व्यक्ति को क्या समझा जाएगा, ये आरूढ़ लग्न बहुत स्पष्टता से बताता है। पता उनसे भी लगेगा, लेकिन आरूढ़ लग्न एक विधि है जिससे वो बहुत आसानी से पता लग जाता है। इसलिए पराशर ऋषि ने और जैमिनी ऋषि ने आरूढ़ लग्न के बारे में बहुत लिखा है विस्तार से। अभी मैं ये सारे लग्न आपको चार्ट में वैसे समझाने के लिए बताता हूं। अच्छा, ये जो आरूढ़ लग्न है ये कैसे बनता है, ये भी मैं जब एग्जांपल दिखाता हूं उसी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये जो प्रेजेंटेशन है इसको मैं बंद करता हूं। सर एक बात पूछना है कि हाँ जी आलू बोलिए। लगन से तो एक्चुअल चीजें पता नहीं चलेगा, नहीं तो सिर्फ जो दिख रहा है वो समझ में आएगा, लेकिन एक्चुअल लेकिन काम नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं ना, वो पक्ष आसानी से पता लगेगा। पता सब कुछ लग जाएगा, उसमें भी बहुत सब कुछ पता लगता है। मैं सिर्फ अंतर बता रहा हूं, जो स्थूल अंतर है अलग अलग लग्नों के अंदर। आप समझे? अभी मैं वो एग्जाम्पल के रूप में या अभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि फिर वो एक, जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी हाउसेस की ना हो तो वो समझना आसान नहीं होगा। पर मैं ये लग्न कैसे हैं ये बताता हूँ आपको। मतलब अगर किसी का अपना घर नहीं है और वो रेंट पे रह रहा है, लेकिन दुनिया की नजर में है कि हाँ शायद वो उसका अपना घर है, तो दैट इज आरूढ़ लग्न की वजह से। मतलब ये परसेप्शन बनी हुई है सबके आगे। हाँ, परसेप्शन क्या है, रियलिटी क्या है, हाँ, वो एक अलग चीज है। परसेप्शन क्या है, वो परसेप्शन चीज क्या है। आरूढ़ 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 बताता है। ठीक है। और वो उसकी पर्सनैलिटी में प्ले करता है रोल, ऐसा नहीं है, हम्म। वो प्ले मतलब भी अपने आप करता को है रोल। कैसे लोग कैरी करते हैं बाहर दुनिया में, अपने आप को कैसे दिखाते हैं। वो मुझे तो पता है, मैं लग्न हूं। हाँ 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 हाँ। आप क्या समझ रहे हैं उसके बारे में, हम्म। ये अंतर है। ठीक। अब देखिए, मैंने ये इसी समय का चार्ट बनाया है। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? अभी अब मेरे ख्याल में स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मेरे को।
मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। चार्ट दिखाई दे रहा है? जी सर, जी दिखाई सर। दे रहा है। ये है एक इस समय का चार्ट, ये राशि चार्ट है जिसे लग्न चार्ट भी बोलते हैं हम, और ये D9 यानी कि 9 मास चार्ट है। तो हम अभी ये राशि चार्ट की बात करते हैं, केवल इसकी। अब यहां पे क्या है, ये देखिए, ये एस का मतलब एसेंडेंट, एसेंडेंट मतलब लग्न। ये तो समझ में आ रहा होगा सबको। ये पहला घर है, ये चौथा घर है, ये 7वां है और ये 10वां है। ये केंद्र है चारों, ये एसेंडेंट है लग्न। तो ये नंबर 5 लिखा हुआ है। नंबर 5 मतलब ये सिंह राशि है, लियो एसेंडेंट है। तो आप लियो के बारे में जिसको जो मालूम है तो वो सोच सकता है कि लियो एसेंडेंट कैसा होता है, तो उसका क्या बिहेवियर होगा। लेकिन अब ये देखिए, ये मेरी स्थिति भी बता रहा है। मैं लग्न हूं, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? हाँ तो बोलिए। जी सर, जी सर। अब ये तो है लग्न। इस अब आ जाइए, दूसरा क्या था? चंद्र लग्न। ठीक है, जहां पे चंद्रमा बैठा है उसको अगर मैं लग्न बना दूं तो ये चंद्र लग्न बन गया। क्लियर हो गया? जहां पे चंद्रमा बैठा है उसको अगर मैं लग्न बना दूं तो वह चंद्र, सेम कुंडली, केवल ठीक है सर, समझ आ गया। जी सर, जी हो गया क्लियर। सूर्य बैठा है, उसको अगर मैं लग्न बना दूं तो वो सूर्य लग्न बन गया। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा सर, तो ये एक है क्वेश्चन था। जी। ये जब आप ये सूर्य लग्न और चंद्र लग्न में बता रहे हो, तो नवमांश में तो कोई चेंज नहीं होगा ना? नवमांश तो सेम ही रहेगा। हाँ हाँ, नौवां सही रहेगा। ये दरअसल क्या है, ये जो सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और हमारा जो लग्न है, इन तीनों को एक साथ देखने के लिए एक पद्धति बनाई है, सुदर्शन चक्र पद्धति। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, पर वहां पे एक काम आती है। ये किसी का जो माइक ऑन है वो दर्शन चक्र पद्धति में जो हम एक साथ देखते हैं, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और हाँ नवमास, इसकी हाँ, क्या जरूरत पड़ती है एक नहीं साथ देखने नवमाश की? नहीं होता, नवमाश नहीं होता। उसके अंदर लग्न होता है, चंद्र लग्न होता है और सूर्य लग्न होता है। अच्छा, तो तीनों चंद्र जो सूर्य लग्न देख रहे हैं लग्न के साथ, तो उसी से काफी जरूरत नहीं हो जाएगा कसम काम? क्या चीज? मतलब सूर्य लगन से लग्न देखने से काम नहीं चलेगा कि चंद्र लगन साथ देखेंगे? नहीं नहीं, दरअसल क्या होता है ना, ये पद्धतियां हैं। सुदर्शन चक्र एक पद्धति है जिसमें आप और विस्तार से देख सकते हो, यदि आप देखना चाहो तो। आप समझ गए? ये पद्धति है। जैसे क्या है कि आप ये समझिए, केपी एस्ट्रोलॉजी है, उसके कुछ फंडामेंटल है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, उसके कुछ अपने फंडामेंटल्स हैं। जैसे मैंने नाड़ी में बताया कि जहां भृगु नाड़ी के अंदर बृहस्पति है उसको लग्न माना जाता है, तो भृगु की तरीके से अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आप इसको लग्न, बृहस्पति को लग्न मान के तब देखेंगे। ठीक है, तो कौन सी पद्धति आपको इस्तेमाल करनी है, लेकिन ये सभी लग्न के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, और लग्न के रूप में प्रयोग करते हुए ये आपको उसका पूरा फलित बता देंगे। अब देखिए, मैं वापिस लग्न पे आ रहा हूं। जो मैं बता रहा था कि इस समय की स्थिति बताता है। कोई भी चार्ट आपको सब कुछ बता सकता है। ये क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैंने ये चार्ट बनाया है,
ये प्रधान है, मुझे सिखाना है, तो मैं ही लग्न हूं, ये लग्न है। अब ये जो लग्न है इसका लॉर्ड कहां चला गया? लियो का लॉर्ड कौन होता है? सन। ये तो मालूम है आप लोगों को, जिसको नहीं पता वो नोट कर ले। लियो का लॉर्ड होता है सन। जहां पे लग्न का लॉर्ड बैठा है वो पाक लग्न है। आ गया समझ में पाक लग्न क्या होता है? ये चांस की बात है कि ये सूर्य ही इसका लॉर्ड है, तो सूर्य लग्न भी वही है और पाक लग्न भी वही है। ये क्लियर है? सर जी Clear सर है सर। क्लियर है। अब देखिए, मैं वैसे थोड़ा सा यहां पे आपको फलित दिखा देता हूं, कैसे कुंडली किसी भी गिवन इंस्टांस के बारे में बता रही है। मैं लग्न हूं, स्वामी कहां चला गया है? छठे भाव में। ठीक है, छठा भाव बीमारी का होता है, मैंने बताया था ना अभी। हाँ अ, जी। हाँ जी सर। बीमारी का होता है। बिल्कुल सर। साथ में मरकरी रिट्रोग्रेड बैठा है। मरकरी किसका? कम्युनिकेशन का कारक है। रिट्रोग्रेड का मतलब है उसमें समस्या आ रही है। तो मैं जब बोल रहा हूं मुझे खांसी आ रही है, मैं बीमार हूं। बता दिया इसने कि नहीं? जी सर। इससे आपको अनुमान लग गया कि कैसे ये बहुत सिंपली बता रहा है इस समय मेरी सिचुएशन क्या है। ठीक है ना? ठीक है सर। मैं लग्न, लग्नेश यहां पे है, मतलब मैं यहां पे बैठा हूं, यानी अच्छा एक चीज से और रिलेट करके दिखाता हूं आपको। ये 10th साइन, 10th मतलब प्रोफेशन, काम का घर है। राशि के हिसाब से कालपुरुष की कुंडली में ये 10वां घर है। ठीक है, 10वीं राशि, यानी कि मैं यहां काम कर रहा हूं इस समय। मैं यहां काम कर रहा हूं, मैं यहां बोल रहा हूं जिसमें दिक्कत आ रही है। सिंपल। खैर छोड़िए, अभी अपना चार्ट मत देखने लग जाइए कि मैं इस समय कहा। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा ये चार्ट। तो अब ये समझ में आया, ये लग्न है, लग्न लॉर्ड जहां चला गया वो पाक लग्न है। चंद्रमा जहां बैठा है वो चंद्र लग्न है। सूर्य जहां बैठा है सूर्य लग्न है। और अब आते हैं आरूढ़ लग्न पर। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।